इतना बदल गए हो तुम मुस्तफ़ा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही, बाकी बचा है तो बस पैसा कमाने की धुन। तो दोस्तों शर्जीना बहुत ही ज्यादा स्टूपिड बन चुकी है, यहां पर करने लग रही है वो हरकतें जो किसी एक मैच्योर लेडी से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती। देखो जहां पर आपने इतनी समझदारी से काम लिया, ऐसी ऐसी स्टेजेस को क्रॉस किया जो मेरे ख्याल से कोई भी नॉर्मल लड़की इतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब आपके पास वो सेंस होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए जो इस शर्जीना में दिखाया गया। तो अब फिर क्यों इतना ज्यादा डेस्परेट हो रही है, क्यों नहीं वो समझ रही कि अगर मुस्तफ़ा दिन रात मेहनत कर रहा है तो वो उसी के बेटर फ्यूचर के लिए वो चाहता है अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना, और खास तौर पे वो अगर मेहनत भी कर रहा है तो दिस इज द इनिशियल स्टेज जहां पर कोई भी इंसान मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि वो कोई 10-15 साल से इस फील्ड के अंदर है, उसने बहुत कुछ अर्न कर लिया है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है, फिर तो आप कह सकती हो कि हाँ भैया मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा। एक तरफ से वो एफर्ट्स कर रहा है जिसकी तुम ही रिक्वेस्ट करती थी स्टार्ट में कि मुस्तफ़ा तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। अब अगर वो बंदा सही डायरेक्शन में कुछ कर रहा है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक तो लड़कियों की भी समझ नहीं आती कि भैया आप लोग ये क्यों समझते हो कि अगर मर्द बिजी है अपने काम के अंदर तो शायद वो आपको इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करना और काम में बिजी होना दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इसको फॉर गॉड सेक अलग से ही देखा करें। अगर आपका बंदा काम के अंदर बिजी होकर कुछ कमा रहा है आपकी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए, तो फॉर गॉड सेक उसको इस तनाजुर में मत देखो कि हाँ मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, मुस्तफ़ा तो अब चेंज हो गया। दैट इज इनसेन। और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मजीद, और ये भी कि लेटेस्ट एपिसोड में कौन से इंटरेस्टिंग, कौन से फनी, और खास तौर पर एक बड़ी मेजर मिस्टेक भी मुझे देखने को मिलती है। वो कौन सी मिस्टेक, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे व्लॉग्स डाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है और जिनके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हो रही है। तो वो कौन से व्लॉग्स हैं आपको नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो का, जाकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो बैक टू द शर्जीना। शर्जीना का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है, उसको अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि मुस्तफ़ा शायद उससे प्यार नहीं करता। और एक और बड़ी स्ट्रेंज सी बात देखने को मिलती है कि ये वो इनका अपार्टमेंट जो कि कल तक बिल्कुल खाली था, अभी इसने गेमिंग कंपनी ज्वाइन की है और 2 लाख रुपए उसने सैलरी क्रेडिट की है। डजंट मीन के मतलब आपके घर के अंदर मतलब कुछ भी नहीं तो 25 से 30 लाख का फर्नीचर नजर आ रहा है। आप पीछे एलईडी पे गौर करें, ये एलईडी कम से कम जिस बड़े साइज की लगी हुई है 2 लाख की तो खाली यही होगी। आप इन लॉन्जेस पे गौर करें, सोफास पड़े हुए हैं, यहाँ पर रग्स पड़ा हुआ है। मेरी चूंकि अपनी डेकोर कंपनी है तो मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये जो आपको बाजू में लैंप नजर आ रहा है यही कुछ भी नहीं तो कम से कम 30 से 40 हज़ार का है। तो कहाँ से आगे भैया एकदम से इतने सारे पैसे कि आपने इस अपार्टमेंट को सुपर रिच दिखा दिया। हाँ आप दिखाते, बट कुछ जर्नी के बाद, कुछ अर्निंग के बाद, कुछ फर्दर डिसीजन मेकिंग के बाद कि अच्छा यार ये लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसको कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने एक एक स्टेप दिखाया, यहाँ पर झाड़ू पोछे क्लीनिंग हर चीज़ आपने अच्छे से डिस्क्राइब की है। तो इस चीज़ को भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा मजीद प्रोमिनेंट करना चाहिए था। एक तो ये मिस्टेक है। दूसरी बड़ी मिस्टेक है जो आपने गेमिंग प्रोसेस दिखाया है, क्योंकि मैं खुद गेमिंग कंपनीज में काम कर चुका हूं, तो आपने एक पूरा गेम का वर्क फ्लो दिखाया कि अच्छा कैसे पहले स्केचिंग होती है, फिर उसकी मॉडलिंग होती है, फिर उसकी रिगिंग होती है, फिर वो एनिमेट होता है, एनिमेट के बाद किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम होता है, कैसे हम उसके अंदर वो सारा रिगिंग फ्लो डाल के उसको गेम के अंदर यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। ये सारा प्रोसेस आपने दिखाया जो कि बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही होता है। बट आपने टीम दिखाई है 4 लोगों की, और ऐसे में ये 4 लोगों की टीम अगर ये 0 से लेकर सारे वर्क फ्लो को फॉलो करके कोई गेम बनाने लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं तो कम से कम 2 से 3 साल चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक मुझे समझ में आता है कोई 2-4 स्टूडियोज ऐसे हैं जिनकी 20 से 25 लोगों की टीम है और वो स्क्रैच से काम करते, तो उनको भी कुछ नहीं तो कम से कम 6-7-8 महीने लग जाते हैं। तो कैसे आपने दिखा दी कि यहाँ पर हाँ भैया ये सारा वर्क फ्लो फॉलो करके गेम बनाने लग रहे हैं, और कैसे फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब ये थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट से मिस्टेक है, शायद आम लोगों को समझ ना आए, बट ये सारी चीजें हुए हैं कि अगर आप कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज देख रहे होंगे ना तो वो इन बारीकियों का भी ख्याल रखते हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों की अटेंशन टू डिटेल्स का ख्याल रख के अगर सीन्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो शायद ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस बहुत सारी चीज़ों से अवेयर होती है। शर्जीना ने दुनिया जहान के बड़े बड़े मसले बर्दाश्त कर लिए और अब यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा, वो फुल टाइम काम के अंदर बिजी है, इसी वजह से इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी और आगे से फाइट्स भी दिखाई जाएंगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अनकूल सीन लगेगा।
फाइनली आपको वो स्टेज दिखा दी कि अदील नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यहाँ पर अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच देगा आयमाएं शाएं करके, ये कह के कि वो शायद उनको भी छोड़ देगा अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे, तो वो उनको माननी पड़ेगी क्योंकि खाली घर में भी रहकर वो क्या उखाड़ लेंगे, तो बट्टे की बात मान ही लेते हैं, एक को तो वैसे भी निकाल दिया। अब यहाँ पर अपना घर बेच के वो जो फ्लैट का जिक्र कर रहा था कि मैं वहां पर मूव कर दूंगा, पहली बात तो ये कि अदील शुड बी अ बिट स्मार्ट कि ठीक है अगर फ्लैट का कहा है तो मूव कर देता ना, बाप ने कौन से डॉक्यूमेंट्स देख लेने थे, भले कोई रेंट पे ही ले लेता भैया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो उसको लेकर आ जाता है अपने घर में जहां पर रुबाब जो है वो वारिद होगी। एक और चीज़ बड़ी मुझे अजीब लगी टीजर में कि मतलब इतना बड़ा स्कैम पकड़ा गया तेरे हस्बैंड का, तू आकर अपने हस्बैंड पर फटी क्यों नहीं। हाँ, ये आप ज़रूर सोच सकते हो कि हो सकता है कि वो ये चाह रही हो कि मैं इसको किसी तरीके से खुद से पकड़ूं, क्या मेरे हाथ में प्रूफ लग गए, बट आई रियली वांट टू सी कि ये बंदा कर क्या रहा है। थोड़ा सा जब मैं क्लोज होंगी तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएंगी। अभी तो बात मफरूज़ों की बेस पे या फिर ऐसे में कुछ डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर है जिसको वो बहुत अच्छे से वो डिनाई कर सकता है या कुछ भी तरीके से ट्रोल कर सकते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि शायद उसने आकर इसके साथ इस बात में पंगा नहीं लिया, बट हाँ अंदर से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है और बड़ा गुस्सा है। अब बेसिकली रुबाब औकात याद कराएगी यहाँ पर हमारे अदील की और उसकी फैमिली की। फैमिली तो खैर अच्छी थी, बट अब चूंकि उन लोगों ने कुछ गलत डिसीजन ली है तो उसका तो भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर आएंगे, डेफिनेटली रहने लगेंगे, तो रुबाब सबसे पहले इस चीज़ पे इशू बनाएगी कि दिस इज़ माई होम नॉट ओल्ड एज होम, के जहाँ पर तुम अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर आए हो, ये जहाँ से आए इनको वहाँ पर वापस भेजो। तो आगे से अदील कहेगा कि मैंने अपने माँ बाप का घर या बाप ने घर बेच दिया है, कुछ कर्जा उतारना था, दिस एंड दैट, जो कि उसको बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगी कि मतलब ऐसे कैसे एकदम से इसको 4 से 5 करोड़ की अपनी आबाई प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत पेश आ गई, जबकि इसके पास पैसा तो बेतहाशा है। तो ये भी एक किस्म का इसको क्लू मिलेगा कि अच्छा बेसिकली ये पेमेंट उसने करनी होगी किसी दूसरे इंसान को। वैसे वो जो बंदा दिखाएगा ना कस्टम वाला, वो बड़ा कनिंग है, वो हो सकता है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लैकमेल भी करे। इवन आफ्टर गेटिंग दैट पेमेंट वो कह सकता है कि हाँ मुझे मजीद पैसे चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी अदील के साथ ख़राब होगी और वो अदील को डायरेक्टली कह सकता है कि इतना पैसा दो वरना तुम्हारी बेगम को या फिर ऐसे मैं बाप को बताने लगा हूँ। एक तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट आई थिंक कि ये इधर तक ही काफ़ी है। इसके बाद जो अदील नेक्स्ट टाइम में पकड़ा जाएगा ना, वो पकड़ा जाएगा नताशा के साथ, या फिर ऐसे में ये जो एक नई ऑफिस में लड़की आई है जिसके आगे पीछे घूम रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रही कि अदील के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कहीं से भी मैच नहीं करती। हाँ कोई आपने और बड़ी ब्लॉन्ड टाइप गर्ल किसी को दिखाया होता कि हाँ भैया वहाँ पर वो अदील को अट्रैक्ट कर सकती है, जिस तरह का आपने इसका कैरेक्टर दिखाया था तो समझ में आता। बट ये जो लड़की को रोल मिला है ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। हाँ इसको स्पाई के तौर पे तो ज़रूर रखा जा सकता था, बट वो बेसिकली अट्रैक्ट भी करने लग रही है जो कि कॉन्टेक्ट से मैच नहीं हो रहा। कितने लोग इससे एग्री करते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अदील की शामत आई नो कि आप लोग चाहते हो, बट कितने लोग ऐसे हैं कि वो रुबाब की भी शामत चाहते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो रुबाब ने अब तक ऐसा सवाए वो गलत एलिगेशन लगाने के कोई बहुत गलत काम किया नहीं इस ड्रामे में। हाँ ठीक है उसने गलत तरीका अपनाया, एक गलत केस बना के यहाँ से मुस्तफ़ा और उसको निकाल दिया, बट एक्चुअली में रुबाब गलत कर क्या रही थी। मतलब अगर आप अपने हस्बैंड को ये चाहते हो कि हाँ यार वो आपको चीट ना करे, या फिर अगर आपने उसके ऊपर इतना पैसा लुटाया है तो आपके साथ लॉयल रहे, तो उसमें गलत क्या है। तो रुबाब बहुत ज़्यादा सज़ा की मुस्तक नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर अगर सज़ा मिलनी चाहिए सबसे ज़्यादा तो वो अदील को मिलनी चाहिए। अदील ने सारा मामला ख़राब किया, अदील ने शर्जीना को रिजेक्ट किया, अदील ने अपनी फैमिली में अपने भाई को रिस्पेक्ट नहीं दी, जो उससे थप्पड़ खाने के बाद भी उसके आगे हाथ नहीं उठा रहा था। अदील बहुत ही स्टूपिड इंसान है और इसके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। रुबाब को सेटबैक तो डेफिनेटली लगेगा जब अदील नताशा के साथ पकड़ा जाएगा, बट नताशा हो सकती है कि जब ये फिगर आउट करे कि अदील जो है वो एक और लड़की पे मर मिटा है, तो शायद नताशा भी यहाँ पर पानी में मधानी बन सकती है, कुछ ऐसा कर सकती है जिससे ड्रामे के अंदर मजीद इंटरेस्ट डेवलप हो। अदील के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है यहाँ पर एक्सप्रेशंस देखने के, वो अदील की माँ के हैं, क्योंकि उसको अभी तक अकल नहीं आई थी लास्ट मोमेंट तक। वो अभी भी सपोर्ट कर रही थी अपने अदील बेटे को, मुस्तफ़ा को नहीं उसने किया। तो आपको मज़ा ही आ जाए कि जिस टाइम ये अदील के बाप को और उसकी बेगम यानी कि सॉरी उसके बाप की बेगम जो उसकी माँ है, इन दोनों को जब घर से बाहर निकालते हैं तो इनके पास कोई भी ठिकाना ना हो, और जो हमारा अदील है वो इतना लाचार हो जाए कि अपने माँ बाप को शेल्टर ना दे सके। ऐसी कंडीशन में ये दोनों माँ बाप कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली मुस्तफ़ा से रब्ता करेंगे और मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से वेलकम करेगा। और मुस्तफ़ा अगर इनको वेलकम करता है, ये वहाँ पर उस अपार्टमेंट में रहते हैं जो बड़ा गंदा सा था, जिसको इन्होंने बड़ा अच्छा कर लिया है, तो ड्रामे के अंदर अच्छा खासा मज़ा आएगा।
बट फिर भी जो आप लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान, वो कोई इतनी मज़ेदार नहीं है। मतलब काम में बिजी है, मुझे वो प्यार नहीं करता। हाँ, मुस्तफ़ा कुछ बहुत ही गलत करता, कुछ इलीगल करता तो शर्जीना का नाराज़ होना समझ में आता था। जो मुझे प्रीवियसली ऐसा लगता भी था कि शायद मुस्तफ़ा जो है वो पैसों के चक्करों में कुछ इतना गलत लाइन पे चल पड़ेगा जिसकी वजह से शर्जीना उससे गुस्सा होगी, फिर ये लोग सेपरेट होंगे। अब अगर शर्जीना इस बात की वजह से सेपरेट होती है ना कि हाँ भाई मुस्तफ़ा जो है वो ऐसे में मुझे टाइम नहीं दे रहा, वो अब चेंज हो चुका है, तो ये एक बहुत ही स्टूपिड सीन होगा और इसको लिटरली मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला हूँ। तो ये वो सब कुछ है जो आपको दिखाया गया कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड में। और एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, यार क्या किया आप लोगों ने। अच्छा खासा OST था इस ड्रामे का, इतना ज़्यादा हम लोग सिंग करते थे। पिछले 2-3 एपिसोड में आप लोगों ने चेंज कर दिया और अक्सर पाकिस्तानी ड्रामास में ये देखने में आया है कि आपकी शायद सिंगर्स के साथ बनती नहीं है, प्रॉपर कॉपीराइट नहीं लेते, क्या मसले हो जाते हैं ऐसे जिसकी वजह से आप लोगों को अपने मेन ड्रामे से OST रिमूव करना पड़ जाता है। तो आई थिंक ये वो ऐसी चीज़ है जो प्रोफेशनलिज्म का आप लोग ख्याल करते हुए स्टार्ट में फिगर आउट किया करो कि अच्छा यार क्या ऐसा हो, क्या ऐसे हम राइट्स रखें कि हमें एंड तक ये OST चलाने को मिले। सो ये वो चीज़ आई थिंक जिसको देखना चाहिए था। बाकी तो ड्रामा ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। लेटेस्ट एपिसोड थोड़ी सी बोरिंग थी, नो डाउट अच्छी होती है तो अप्रिशिएट भी करते हैं, बट ये थोड़ी सी बोरिंग थी। लेट्स सी कल की एपिसोड कैसी होती है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी कि मतलब यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है इसकी माँ का। फ़ौरन से तो नहीं मिलेगा, इट विल टेक अनदर 2-3 एपिसोड, बट लेट्स सी किस तरीके से ड्रामे की स्टोरी चलती है, कौन सा सीन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या लगता है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।